ओम साई राम दी। दी मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो कि मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। और ये एक्सपीरियंस भी जो है वो कल का ही है, जो कि मुझे बहुत मन था शेयर करने का। और मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने मुझे बोला कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो वो मैं कर रही हूँ। बात कुछ ऐसी है ना कि आ, परसों मीन्स नवरात्रि के दो दो दिन पहले मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देखती हूँ कि जो स्पेशल पूजा होती है बाबा जी की नवरात्रि के डेज में। जैसे कि साईं सचरी जी का सप्ताह पारायण हुआ, कष्ट निवारण मंत्र हुआ, और जैसे 11 वचन हो गए तो उनको 9 टाइम्स पढ़ना, ऐसे करके 9 दिए लगाना। तो वो चीज़ें ना मुझे मतलब उसमें 6 चीज़ें मेंशन की हैं उन्होंने, जिनका वो चैनल है। तो वो वीडियो मेरे पास में अचानक से आया कि मुझे वो दिखा, तो मैं उसको देखी कि पहले मैं देख तो लेती हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है ना कि बाबा से जुड़ी जैसे बहुत सारी जो वीडियोस होती है ना यूट्यूब पे, मैं उन्हें जैसे कि थोड़ा बहुत देखती हूँ, अगर टाइम नहीं होता तो मैं उनको वॉच लिस्ट में करके छोड़ देती हूँ, मैं उनको बाद में देख लेती हूँ। तो मैं उसको वॉच लिस्ट में अपना रख दी और फिर मैं उसको बाद में ही देख रही थी, मीन्स कल के दिन में ही देख रही थी। तो मैं जब देखना शुरू की तो उसमें सप्ताह पारायण साईं चचरी जी का, कष्ट निवारण मंत्र और 9 दिए लगाना, ये सारी चीज़ें थी। तो सप्ताह पारायण मैंने बहुत बारी किया हुआ है, जैसे पिछले नवरात्रि जो आई थी उसमें मैं सप्ताह पारायण की हूँ, दिवाली में मैं की हूँ, तो इसका मुझे बेनिफिट भी मिला हुआ है। तो फिर मुझे लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि डेली बेसिस की जैसे मेरी जो पूजा है उसमें मैं शिव महापुराण जी का जो है ना वो मैं अभी कर रही हूँ, वो मेरा संकल्पित हो गया है कि जो श्रावण मास अभी बीता उसमें मैंने शिव जी का, शिव महापुराण का एक चैप्टर डेली पढ़ने का मैं संकल्प ले ली कि मुझे वो पढ़ना है। उसके बाद से माता जी का जो है ना, माता रानी का वो अर्गला स्त्रोत्र और सिद्धि कुंजी का जो स्रोत होता है, ये भी मेरे डेली की रूटीन में है। हनुमान जी का हनुमान चालीसा संकट मोचन हनुमान अष्टक और बजरंग बाण जी का जो पाठ है वो मेरे डेली रूटीन में है, और साईं जी का भी मेरा डेली रूटीन में है। तो मैं ये चीज़ें मैं बाबा से मतलब नहीं कही थी अभी। मुझे ये लगा कि मैं अगर ऐसे ले लेती हूँ कोई भी ऐसा सप्ताह पारायण का, अगर साईं सचरी जी का, तो अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाया तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। तो मेरे मन में ये था कि मैं बाबा के सामने ना ऐसा करती हूँ कि मैं पर्चियाँ रखती हूँ, उसमें स्वीकार और अस्वीकार की बाबा से मैं अपने प्रश्न रखूँगी कि बाबा आप मुझे गाइड करिए कि मैं किस चीज़ का पाठ करूँ। मैं साईं सच्चरित जी का पारायण करूँ या कष्ट निवारण मंत्र का करूँ या 11 वचन आपके करूँ, आप मुझे प्लीज़ बताइए, क्योंकि 9 दिए लगाना थोड़ा सा मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा उतना बजट नहीं है। तो बाबा मेरे ही देखिए ना, बाबा मेरी सारी मतलब मन की हर एक ज़िंदगी में जो भी चल रहा है वो सब कुछ जानते हैं। तो फिर मैं पर्चियाँ नहीं लगा पाई क्योंकि मुझे काम आ गया, कुछ मैं बाहर चली गई, और मेरा कल 9 गुरुवार का एक व्रत था, वो पूरा भी हुआ, तो मुझे कल उद्यापन भी करना था, तो मैं साईं मंदिर चली गई। जब साईं मंदिर गई उद्यापन करके, जब मैं घर पे आई तो मैं अपने पूजा रूम में गई। जब पूजा रूम में गई तो अचानक से मुझे थोड़ा सा मोबाइल में कुछ देखने का मन किया, मैंने अपने मोबाइल अपने हाथ में ली तो मुझे स्टोरेज फुल दिखा मेरे स्क्रीन पे मोबाइल का। तो मैं बोली कि मैंने ऐसा कुछ अपने मोबाइल में रखा भी नहीं है और मेरा मोबाइल का स्टोरेज कैसे फुल हो गया। तो मैं अपनी गैलरी में गई, चेक की कि हो सकता है नवरात्रि के फेस्टिवल चल रहे हैं तो मे बी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे या ग्रुप है, और भी जो रिलेटिव्स हैं वो नवरात्रि की शुभकामनाओं के लिए जो मैसेजेस देते हैं, मे बी उससे हमारी गैलरी फुल हो गई होगी। तो मैं उस पर जाती हूँ, तो जैसे ही मैं गैलरी अपनी ओपन करती हूँ तो उसमें साईं दुख दर्द निवारण मंत्र दिखाई देता है। इससे पहले जो मैं साईं कष्ट निवारण मंत्र सर्च कर रही थी गूगल पे, तो वो कुछ काफ़ी मुझे लॉन्ग दिखा कि काफ़ी वो लंबा है। तो मेरे मन में ये भी था कि अगर मैं कष्ट निवारण मंत्र करूँगी तो कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो फिर मेरे मन में ये भी था, जब मैं अपना गैलरी खोलती हूँ तो उस पर दर्द निवारण मंत्र, मैं एक ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, उस ग्रुप के थ्रू बाबा ने मुझे भिजवा दिया था। तो मैं अभी वो ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं नहीं गई थी, मैंने अपनी जैसी गैलरी ओपन की तो मुझे वो दिखाई दिया। मैं बोली ये कहाँ से आ गया, मैं तो अभी से गूगल सर्च कर रही थी, और अभी तो मैंने बाबा के सामने कोई पर्चियाँ भी नहीं रखी थी कि मैं अभी तो प्रश्न करने वाली थी कि बाबा मुझे आपसे क्वेश्चन करना है कि मैं आपकी सप्ताह पारायण करूँ, कष्ट निवारण करूँ, या क्या आपकी करूँ जो नवरात्रि में 9 डेज आपका मुझे करना चाहिए। तो मैंने तो अभी ऐसा कुछ किया, ये किसने मुझे भेज दिया। मैं मतलब बहुत सोचने लगी कि ये कहाँ से आ गया, ये कैसा मेरेकल मेरे साथ में हो गया।
तब तक अचानक से जब मैं ग्रुप में जिस ग्रुप में हूँ उस ग्रुप में किसी ने 4 पेजेस के दुख दर्द निवारण मंत्र जो किसी ने लिखवाए हुए हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, देखिए बाबा का चमत्कार देखिए मेरे जीवन में कि बाबा को कष्ट निवारण मंत्र मुझसे करवाना था। मैं बाबा के सामने पर्चियाँ रखने वाली थी, लेकिन बाबा से मैं मन ही मन ये बोल चुकी थी कि बाबा प्लीज़ आप मुझे गाइडेंस कीजिए। देन बाबा ने बिना पर्चियाँ निकाले, बिना कुछ पूछे, और जो मुझे लॉन्ग भी लगा कष्ट निवारण मंत्र, उसको 4 पेजेस में व्हाट्सएप ग्रुप में जो उनके नाम से साईं जी के नाम से जो ग्रुप बना हुआ है उसमें जो डिवोटीज़ हैं साईं डिवोटीज़, उसमें से किसी डिवोटीज़ ने वो 4 पेजेस की साईं कष्ट निवारण मंत्र की जो किताब है उनके पास में वो 4 पेजेस की फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में उन्होंने भेज दिया और वो मेरे पास में आया। तो बाबा का मुझे ये मुझे मतलब मैं जब ग्रुप खोली तो मैं बोली क्या बाबा आप मतलब कैसे हो, मेरे बिना कहे मेरे मन की बात जान गए। अभी तो मैंने आपके सामने पर्चियाँ भी नहीं रखी थी, अपने क्वेश्चंस अभी मैं रखने वाली थी और आपने बिना कहे मेरे काम को आसान कर दिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच कि आपको मुझसे मतलब यही कराना था कि मेरी कोई पूजा छूटे नहीं और मेरी सारी पूजा आसानी से हो भी जाएगी। और ये जो मुझे कष्ट निवारण मंत्र बहुत बड़ा लग रहा था, आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में करके मुझे खुद भेज दिया कि लो आप इसका पाठ करो। तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, और मैं बाबा को थैंक यू, बहुत थैंक यू बोली कि थैंक यू बाबा आपने मुझे गाइडेंस दिया। एंड बाबा पे मेरा बहुत ट्रस्ट बढ़ा कि बाबा आप रियली, मैं आपको मानती हूँ, मैं मन से मानती हूँ और रियल में आप हैं बाबा। आपने मुझे अपने होने का अनुभव दिया, एहसास कराया कि मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। मेरा सचमुच में बाबा पे विश्वास बहुत बढ़ गया। जो प्रॉब्लम्स में मैं हूँ उन प्रॉब्लम्स को बाबा के सामने मैं रखी हूँ। अभी मुझसे मतलब मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि मैंने जो अपनी सारी बातें उनके सामने रखी हैं, जब बाबा मुझे सामने से आके ये पाठ करने को बोल गए तो क्या बाबा मेरी वो विशेष पूरी नहीं करेंगे? डेफिनेटली, उसमें कोई अब डाउट ही नहीं रहा कि बाबा मेरी वो विशेष पूरी ही नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगा दी कि मुझे आपके साथ में ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। देन मैंने आपको शेयर कर दिया। बस इतना ही कहूँगी कि सबको साईं पे विश्वास रखना चाहिए। जय साईं राम, ओम साईं राम, हर हर महादेव।